स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। नोबेल पीस प्राइज हुआ अनाउंस, जापानीज एनजीओ को मिलेगा अवार्ड, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए किया है काम। इंडिया आसियान समिट में शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 10 पॉइंट प्लान किया प्रेजेंट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान है इंपॉर्टेंट। और 11 अक्टूबर को होती है जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी। लोकनायक के नाम से हैं फेमस, फ्रीडम मूवमेंट में निभाया था इंपॉर्टेंट रोल। आइए स्टार्ट करें। नोबेल प्राइज की सीरीज में नोबेल प्राइज फॉर पीस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2024 के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस जापान के एनजीओ निहोन हिडेनको को दिया जाएगा। नोबेल पीस प्राइज का डिसीजन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा लिया गया है। यू शुड नो कि नोबेल पीस प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, व्हाइल अदर अवार्ड्स आर गिवन इन स्वीडन। नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हर साल अक्टूबर में की जाती है। नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर दिए जाते हैं। दिस डे इज कॉल्ड नोबेल डे। निहोन हिडेनको नाम के इस जापानीज एनजीओ ने न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। इस एनजीओ ने फिर से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना हो, ये इंश्योर करने के लिए यूएन में हर साल अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड किए, पीस कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया, कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए वर्ल्ड के सामने टेस्टिमोनियल्स भी प्रेजेंट किए। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। अगस्त 1945 में जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पर यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक किया था। On 6th of August 1945, Hiroshima became the first city in the world to be attacked by a nuclear bomb। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि कुछ ही मोमेंट में 80,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। बॉम्ब ब्लास्ट से लोग डायरेक्टली बर्न हो गए थे। Within 1 minute, 80% of Hiroshima city turned into ashes। इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से डिजीज से भी थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हुई। जापान हिरोशिमा पर हुए अटैक से अभी रिकवर भी नहीं कर पाया था कि दूसरी जापानीज सिटी नागासाकी पर भी न्यूक्लियर अटैक हुआ। द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी वाज मोर पावरफुल देन हिरोशिमा। नागासाकी पर 9 अगस्त को अटैक हुआ था। यूएसए ने इस अटैक को अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जापानीज आर्मी द्वारा किए गए अटैक का रिवेंज बताया था। नागासाकी पर अटैक के बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। बट इस न्यूक्लियर अटैक की हॉरिफिक मेमोरीज इस दुनिया में कभी भी खत्म नहीं होंगी। निहोन हिडेनको हिरोशिमा एंड नागासाकी के न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवर्स द्वारा स्टार्ट किया गया ग्रास रूट मूवमेंट है। इस एनजीओ को ऐसे समय में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया गया व्हेन द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू वॉर। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर वेस्ट एशिया में इजराइल की जंग हो, हर कंट्री अपने वेपन्स शो ऑफ कर रही है। और ऐसे में इन कंट्रीज के डिसीजन मेकर्स को ये पता होना चाहिए कि नथिंग इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन्स। इन वेपन्स से पावर के टेस्ट को रोक देना चाहिए। न्यूक्लियर अटैक जैसी सिचुएशन ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में कभी नहीं आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान समिट में पार्टिसिपेट करने लाओस गए हुए हैं। 10 अक्टूबर से 21 इंडियन आसियान समिट स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, इस साल इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसे मार्क करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक 10 पॉइंट प्लान भी प्रेजेंट किया है। इसमें आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग 2025 भी शामिल है। इफ वी टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस 10 पॉइंट प्लान, देन इसमें 2025 को आसियान इंडिया टूरिज्म ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई है। इसे ज्वाइंटली सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया $5 मिलियन प्रोवाइड करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के डेकेड के कई इवेंट्स के जरिए इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत आसियान इंडिया वुमेन साइंटिस्ट्स कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2025 तक आसियान इंडिया गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा। इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के नंबर को डबल करने का भी प्रपोजल है।
डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने के डायरेक्शन में आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग का एक रेगुलर सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्कशॉप और क्लाइमेट चेंज की दिशा में एक पेड़ मां के नाम कैंपेन को ज्वाइन करने के लिए आसियान लीडर्स को इनवाइट भी किया है प्रधानमंत्री ने। इंडिया एंड आसियान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G टेक्नोलॉजी, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेट करने के लिए भी अग्री किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एडवांसमेंट को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू किया गया है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर 19th ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल हुए। उन्होंने इंडो पैसिफिक के लिए साउथ चाइना सी की स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंट बताया है। यू शुड नो कि ईस्ट एशिया समिट वाज स्टार्टेड इन ईयर 2005 विद 16 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसमें आसियान की मेंबर कंट्रीज के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया शामिल हैं। यूएसए एंड रशिया ज्वाइंड इट लेटर। Now consider a question asked by UPSC in the PT exam in 2015. Question was, India is a member of which of the following groups? Asia Pacific Economic Cooperation APEC, Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, East Asia Summit EAS. Select the correct answer using the code given below. Only 1 and 2, only 3, 1, 2 and 3, or India is not a member of any of these. The correct answer of this question is option B, that is India is a part of only East Asia Summit among these. बेंगलुरु बेस्ड एक एनजीओ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स सर्विस फाउंडेशन ने नंदी हिल्स को बायोडायवर्सिटी हब डिक्लेयर करने की डिमांड की है। एनजीओ का कहना है कि नंदी हिल्स विजिट करने वाले टूरिस्ट की संख्या अपने मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। अगर आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म एंड व्हीकल्स को बैन नहीं किया गया तो इट माइट प्रूव टू बी अ टेरिबल डिजास्टर फॉर नंदी हिल्स। देखिए, नंदी हिल्स को नंदी दुर्ग भी कहते हैं। एंशियंट रिकॉर्ड्स में इसे नंदीगिरी के नाम से मेंशन किया गया है। बेंगलुरु के रेजिडेंट्स के लिए ये फेमस वीकेंड डेस्टिनेशन है। कई रिवर्स नंदी हिल्स से ओरिजिनेट होती हैं। इनमें नॉर्दर्न पलार, सदर्न पेन्नार, चित्रावती, अर्कावती एंड पापागिनी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोकेटेड फोर्ट की वॉल्स चिक्काबल्लापुरा के पालेगरों द्वारा बिल्ड की गई है। पालेगर एक तरह के फ्यूडल रूलर्स होते थे जो किसी पर्टिकुलर एरिया या फोर्ट पर रूल करते थे एंड उस एरिया की सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। उन्हें अक्सर किंग या फिर सीनियर रूलर्स द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ये लोकल लेवल पर रूल करते थे, सोल्जर्स के कंटिंजेंट को मेंटेन करते थे एंड किंग के लिए टैक्सेस कलेक्ट करते थे। बाद में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ने भी उन्हें स्ट्रेंथन करने का काम किया। कुछ समय के लिए ये एरिया मराठा कंट्रोल में भी था। यहाँ पर लोकेटेड एक डिच का नाम है टीपू ड्रॉप। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये वो प्लेस है जहाँ डेथ सेंटेंस मिलने वाले प्रिजनर्स को वैली में नीचे पुश कर दिया जाता था। यहाँ पर एक बड़ा वाटर टैंक भी डिग किया गया है और पानी स्टोर करने के लिए एक रेक्टेंगुलर स्टोन स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है। द टैंक इज नेम्ड अमृत सरोवर। यहाँ पर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड 2 टेम्पल्स भी हैं, योग नंदीश्वर और भोग नंदीश्वर। योग नंदीश्वर टेम्पल चोला स्टाइल में बिल्ड किया गया है। जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी 11th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। लोकनायक के नाम से पॉपुलर जयप्रकाश नारायण का जन्म 11th ऑफ अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट के सिताब दियारा विलेज में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्पीच से इंस्पायर होकर उन्होंने एग्जामिनेशन से 20 डेज पहले कॉलेज छोड़ दिया था एंड ही बिकेम अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में वे इंडिया छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ने चले गए, जहां कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ने उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस किया। 1929 में इंडिया वापस लौटने पर उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान सभी मेजर लीडर्स अरेस्ट हो गए थे तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को एक्टिव रखने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड होकर बिहार के यंग कांग्रेसमैन ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश किया। जेपी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसके इंसेप्शन से ही एसोसिएटेड रहे। जेपी ने 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसके प्रेसिडेंट नरेंद्र देव और सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण थे।
क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वे फ्रंट पर आए। उन्होंने राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर सभी सीनियर लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद मूवमेंट का चार्ज लिया। जल्द ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड हजारीबाग सेंट्रल जेल ले जाया गया। ऑन द नाइट ऑफ दिवाली इन नवंबर 1942 ही एस्केप्ड फ्रॉम हियर। यहां से निकलकर उन्होंने नेपाल में आजाद दस्ते को फॉर्म किया। वे आचार्य विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट में भी इन्वॉल्व रहे थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का स्लोगन दिया था। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is obiter dicta. Obiter dicta जुडिशियल फील्ड में यूज होने वाला एक लैटिन टर्म है। इसका मीनिंग होता है अदर थिंग्स या फिर अन्य बातें। यह उन कमेंट्स या ओपिनियंस को रेफर करता है जो किसी जज द्वारा किसी केस के डिसीजन के दौरान एक्सप्रेस किए जाते हैं, बट ये कमेंट्स या ओपिनियंस उस केस के डिसीजन के लिए नेसेसरी नहीं होते। ऑबिटर डिक्टा में कही गई बातें डिसीजन का पार्ट नहीं होती एंड हेंस इट इज लीगली नॉट बाइंडिंग। हाउएवर इन्हें फ्यूचर केसेस में रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मेन पर्पस फ्यूचर जुडिशियल केसेस को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, बट ये डिसीजन नहीं होता। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ ऑबिटर डिक्टा इन इंडियन जुडिशरी, देन केशवानंद भारती केस में जस्टिस हेगड़े एंड मुखर्जी के कमेंट्स को इसमें शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट कैन अफेक्ट द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द पीपल। ये कमेंट्स फाइनल डिसीजन के लिए नेसेसरी नहीं थे बिकॉज मेन डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस्ड था। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया है। इस साल इंडिया 127 कंट्रीज में 105th पोजीशन पर है। लास्ट ईयर इंडिया वाज एट 111th पोजीशन। हाउएवर इंडिया का स्कोर 27.3 है जो अभी भी इंडिया में हंगर के सीरियस लेवल को दिखाता है। वहीं नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश की सिचुएशन इंडिया से बेटर है एंड पाकिस्तान इंडिया से थोड़े से गैप की दूरी पर 109th पोजीशन पर है। GHI स्कोर 4 डायमेंशंस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। इन 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पर हंगर की सीवियरिटी को 100 पॉइंट स्केल पर मेजर किया जाता है। इसमें 0 को बेस्ट कंसीडर करते हैं एंड 100 को वर्स्ट स्कोर कंसीडर किया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ राइस कोलकाता के साइंटिस्ट्स ने एक नया मेडिकल मेथड डेवलप किया। ये स्पेशली करंट कैंसर ट्रीटमेंट्स के प्रति रेजिस्टेंस शो करने वाले पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट साबित होगी। इनफैक्ट कैंसर सेल्स में ट्रीटमेंट के समय ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है जिससे ट्रीटमेंट अफेक्ट होता है। ये डिस्कवरी एक्सप्लेन करती है कि कैंसर सेल्स सेल डिवीजन के दौरान DNA को रिपेयर कैसे करती हैं एंड एंजाइम टॉप 1 दैट इज टोपोइसोमरेज 1 को टारगेट करने वाले कीमोथेरेपी पर कैसे रिएक्ट करती हैं, विच ऑफन लीड्स टू ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें 2 मेजर प्रोटीन्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है: CDK1 यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 और TDP1 यानी टायरोसिल DNA फॉस्फोडाइएस्टरेज 1। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने रिसेंटली चाइल्ड मैरिज एंड रिलेटेड इश्यूज पर एक रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 11 लाख से ज्यादा चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज की रिस्क फेस कर रहे हैं। इंडिया में चाइल्ड मैरिज बैन होने के बावजूद भी 2022 में 1000 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेज रिपोर्ट की गई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा कर्नाटका से थी, फॉलोड बाय असम एंड तमिलनाडु। चाइल्ड मैरिज चिल्ड्रन के राइट्स का सीरियस वायलेशन है जो गर्ल्स को राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी से डिप्राइव रखता है। यू शुड नो कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत प्रोहिबिटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने HUT यानी हिज़्ब उत तहरीर और इसकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि HUT का एम देश के सिटीजन्स को जिहाद एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को रिमूव करके इस्लामिक स्टेट एंड खिलाफत को इस्टेब्लिश करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूथ को टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे ISIS को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है। HUT 1953 में जेरूसलम में
इस्टेब्लिश किया गया एक इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांचेस वर्ल्ड के कई पार्ट्स में हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th of October। ये दिन गर्ल्स को एम्पावर एंड प्रोटेक्ट करने की नीड को रिमाइंड कराता है। ये दिन जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन एंड गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पर एम्फेसाइज करता है। दिस ईयर्स थीम इज गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस ने 2011 में की थी। इंडिया में भी हर साल 24th of January को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसे सेलिब्रेट करने की शुरुआत 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने की थी। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इस डिसीजन को बोर्ड मीटिंग में लिया गया। नोएल विल रिप्लेस हिज ब्रदर रतन टाटा हु डाइड दिस वीक एट द एज ऑफ 86 ईयर्स। नोएल ऑलरेडी टाटा की कई कंपनीज से एसोसिएटेड थे। वे ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं एंड टाटा स्टील एंड टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नोएल को 2019 में सर रतन जी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया था एंड 2022 में ही ज्वाइंड सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, which organization has been announced to be awarded the Nobel Peace Prize for 2024? Nihon Hindenko, Association for Aid and Relief, Amnesty International or Japan NGO Center for International Cooperation. Second question was, India has been placed at which position in the Global Hunger Index 2024? 105, 106, 110 or 111? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, where is the world's largest maritime museum complex being developed? Dholavira, Lothal, Panji or Kochi? Correct answer is option B, Lothal. Second question was, consider the following statements regarding the National Commission for Backward Classes. It is a constitutional body. The constitutional status was given through the 102nd Amendment Act of the Constitution 2018. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option C, both 1 and 2. तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस, ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो शेयर योर फीडबैक एंड ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम इन द कमेंट सेक्शन। कल मॉर्निंग 9 AM डेली न्यूज रिपोर्ट के वीकली कंपाइलेशन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।